कूलम्ब्स लॉ, इसका दूसरा नाम है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इस लॉ के अंतर्गत दो चार्ज बॉडीज़ को कुछ दूरी पर रख दिया जाता है और वो दो चार्ज बॉडीज़ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द चार्ज के ऊपर। यदि दो चार्ज बॉडीज़ के ऊपर चार्ज अगर सेम होगा तो वो लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि उनके ऊपर चार्ज अपोजिट होगा तो वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। मान लेते हैं एक बॉडी है Q1, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और दूसरा बॉडी है Q2, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यदि पहला बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज Q1 है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और दूसरा बॉडी है उसके ऊपर Q2 चार्ज है और वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और यदि पहले वाले के ऊपर -Q1 चार्ज है और दूसरे वाले के ऊपर -Q2 चार्ज है, तो भी ऐसी स्थिति में वो लोग एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यहाँ पर दोनों चार्ज बॉडीज़ के बीच जो फोर्स लग रहा है वो उनके बीचों बीच लग रहा है, यानी कि उनके रेडियस के अलोंग। यदि Q1 चार्ज को बढ़ा दिया जाए और Q2 को सेम रहने दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो उनका फोर्स होगा वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा। और यदि चार्ज Q1 को घटा दिया जाए और Q2 को अनचेंज रहने दिया जाए तो ऐसी स्थिति में फोर्स ऑब्वियसली घटेगा। इसी प्रकार से यदि Q2 चार्ज को बढ़ा दिया जाए और Q1 को अनचेंज रहने दिया जाए तो उनके बीच लग रहा फोर्स बढ़ेगा। और यदि Q2 को कम कर दिया जाए और Q1 को अनचेंज रहने दिया जाए तो उनके बीच फोर्स ऑटोमेटिकली घटेगा। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 के, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q2 के, या फिर हम एक साथ कह सकते हैं फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। यदि चार्ज Q1 और Q2 का सेम रहने दिया जाए और उनके बीच की दूरी को घटा दिया जाए तो फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसके विपरीत यदि उन्हें दूर किया जाए तो फोर्स ऑटोमेटिकली घटेगा। यदि दोनों बॉडीज़ के बीच की दूरी r है तो फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के। दोनों बॉडीज़ के बीच लग रहा फोर्स अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एयर में कुछ और होगा और उसे अगर पानी में रख दें तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कुछ और होगा। फोर्स का वेरिएशन डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, और मीडियम के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक इस्तेमाल करते हैं, वो होता है K। तो फाइनली हम बोल सकते हैं F = Q1 × Q2 अपॉन K × r²। इसी एक्सप्रेशन को कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। SI यूनिट इनका चार्ज का होता है कूलम्ब, फोर्स का होता है न्यूटन, R का होता है मीटर, K का वैल्यू होता है 4πε0εr। यानी कि एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं F = Q1 × Q2 अपॉन 4πε0εr r²। यहाँ ε0 जो होता है वो है परमिटिविटी एयर का या फिर वैक्यूम का। इसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। और एप्सिलन आर जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी होता है सराउंडिंग मीडियम का विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम।